हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर AKTU यूनिवर्सिटी का 4th ईयर का सब्जेक्ट है बीटेक का रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो आज हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर जो आपको क्वेश्चन दिए गए होंगे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप उन क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। यूनिट वन का नेम क्या है? इंट्रोडक्शन किसका? रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का। बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? डिस्कस द मेन फीचर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। इसके अंदर हमें क्या डिस्कस करना है? मेन फीचर किसके? वेरियस टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के। ऑल्सो एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। एक्सप्लेन करनी इसकी इंपॉर्टेंस इन अ कंटेंट्स ऑफ ग्लोबल के कंटेंट्स पे। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय MNRE? MNRE क्या है? एक्सप्लेन देयर फंक्शंस। इसके फंक्शन एक्सप्लेन करने एंड व्हाट आर द मेजर प्रोग्राम अंडर MNRE। और MNRE के अंदर हमारा क्या मेजर प्रोग्राम है उसे बताना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल क्या है वो बतानी है। एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर एंड वर्किंग प्रिंसिपल। और इसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल एंड ऑल्सो राइट इट्स लिमिटेशन, और इसकी लिमिटेशंस के साथ। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज सोलर सेल पावर प्लांट। सोलर सेल पावर प्लांट क्या है वो बताना है। एक्सप्लेन मेन पार्ट्स ऑफ सोलर सेल पावर प्लांट विद डायग्राम। और हमें कुछ इसके मेन पार्ट्स बताने सोलर सेल पावर प्लांट के विद डायग्राम के साथ। अब है यूनिट सेकंड का नाम क्या है? सोलर थर्मल एनर्जी। तो उसका पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? एक्सप्लेन सोलर फ्लैट प्लेट कलेक्टर विद कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। सोलर फ्लैट प्लेट कलेक्टर बताना है, उसे एक्सप्लेन करना है वो क्या है, उसके कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन फोकसिंग, मतलब कि कंसंट्रेटिंग सोलर कलेक्टर। ये एक्सप्लेन करना विद कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग के और कंस्ट्रक्शन के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज सोलर थर्मल पावर प्लांट। सोलर थर्मल पावर प्लांट क्या है वो बताना है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलर थर्मल पावर प्लांट विद डायग्राम। और उसके अलग अलग डिफरेंट टाइप्स बताने सोलर थर्मल पावर प्लांट के डायग्राम के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्लासीफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलर थर्मल कलेक्टर एंड शो द कंस्ट्रक्शन डिटेल्स ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर। इसमें हमें क्लासीफाई करना है डिफरेंट टाइप्स किसके? सोलर थर्मल कलेक्टर के, और शो करना है उसकी कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स किस फ्लैट प्लेट कलेक्टर की। व्हाट आर इट्स मेन एडवांटेजेस, और उसके क्या मेन एडवांटेजेस है वो बताने हैं। ये जो वीडियो के अंदर क्वेश्चंस दिए गए हैं ना, आप इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस है इन सारे क्वेश्चन के सिलेक्टेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 डिफाइन सोलर एयर हीटर। सोलर एयर हीटर क्या है वो बताना है विद नीट डायग्राम एंड ऑल्सो राइट इट्स एप्लीकेशन, और इसकी एप्लीकेशन। ऑल्सो राइट लिमिटेशन एंड सोलर प्लांट, और उसकी लिमिटेशन और सोलर प्लांट बतानी है। अब है यूनिट 3 की बारी। यूनिट 3 का पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय ड्राई स्ट्रीम। ड्राई स्ट्रीम से क्या समझते हैं आप वो बताना है। वेट स्ट्रीम एंड हॉट वाटर जियोथर्मल सिस्टम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या है? एक्सप्लेन डिफरेंट जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्सेज। अलग अलग जियोथर्मल एनर्जी के रिसोर्सेज बताने एंड मेंशन इट डायरेक्ट यूज, और हम इसे कैसे डायरेक्ट यूज करते हैं वो बताना है। ठीक है। 3 डिस्क्राइब द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को डिस्क्राइब करना है इनकाउंटेड इन ऑब्टेनिंग द जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ H2O2 सेल, यानी कि फ्यूल सेल, उसका प्रिंसिपल और उसकी वर्किंग बतानी है। ऑल्सो गिव इट्स लिमिटेशंस, और इसकी लिमिटेशन से भी बतानी है। क्वेश्चन नंबर 5 ड्रॉ सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ MHD पावर जनरेशन सिस्टम। इसका डायग्राम बताना है। हैविंग हीट रिकवरी सिस्टम जनरेशन, जो वो हीट रिकवरी सिस्टम जनरेट कर रहा होगा। एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ द स्टीम, और उसकी फंक्शनिंग, स्टीम की फंक्शनिंग को एक्सप्लेन करना है। अब है यूनिट 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेशन। इसमें हमें वर्किंग और कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन करना है किसका? थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर का। एक्सप्लेन द वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिक कन्वर्जन, और इसकी हमें वर्किंग कंस्ट्रक्शन की एक्सप्लेन करनी है थर्मो इलेक्ट्रिक कन्वर्टर की।
थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वाइंड एनर्जी कन्वर्जन। वाइंड एनर्जी कन्वर्जन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है वो बताना है। व्हाट मेथड्स आर यूज टू बी ओवरकम द फ्लक्चुइंग पावर जनरेशन इन अ वाइंड मिल, और उसके मेथड्स बताने कि ओवरकम हम कैसे करेंगे वाइंड मिल से। What do you mean by nature of wind? नेचर ऑफ वाइंड बताना है, उससे हम क्या समझते हैं। डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ वाइंड एनर्जी कन्वेंशनल सिस्टम, यानी कि WECS का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग विद नीट डायग्राम, डायग्राम के साथ। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन थर्मो इलेक्ट्रिक एंड थर्मोनिक कन्वर्जन सिस्टम। थर्मो इलेक्ट्रिक और थर्मोनिक कन्वर्जन सिस्टम के बीच में बेसिक डिफरेंस बताना है। अब है यूनिट 5। यूनिट 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेस्ट रिसाइकलिंग मैनेजमेंट। वेस्ट रिसाइकलिंग मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं। व्हाट आर द बेसिक स्टेप इन्वॉल्व इन वेस्ट मैनेजमेंट, और हमारे कौन कौन से बेसिक स्टेप इन्वॉल्व हैं वेस्ट मैनेजमेंट में वो बतानी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्लासीफाई बायोमास कन्वर्जन टेक्नोलॉजी। बायोमास कन्वर्जन टेक्नोलॉजी को क्लासीफाई करना। एक्सप्लेन एन एरोबिक डाइजेशन प्रोसेस, एनारोबिक डाइजेशन प्रोसेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, मीथेन के प्रोडक्शन में एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेन विद डायग्राम, डायग्राम के साथ द वेरियस मेथड ऑफ टिल्ड पावर जनरेशन। राइट द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ टिल्ड एनर्जी, इसमें हमें एडवांटेजेस और लिमिटेशंस बतानी किसकी, टिल्ड एनर्जी की। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्क्राइब द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। इसमें हमें बेसिक प्रिंसिपल बताने हैं ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन यानी कि OTEC के। व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ OTEC पावर प्लांट, इसके मेन टाइप्स। डिस्क्राइब द वर्किंग इन ब्रीफ, और वर्किंग डिस्क्राइब करनी है ब्रीफ में। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ गैसिफिकेशन, गैसिफिकेशन का प्रोसेस को एक्सप्लेन करना। ऑफ सॉलिड बायोमास, व्हाट इज द जनरल कंपोजिशन ऑफ गैस प्रोडक्शन, इसका गैस प्रोडक्शन का जनरल कंपोजिशन क्या है वो बताना है। एंड ऑल्सो व्हाट इज इट्स हीटिंग वैल्यू, इसकी हीटिंग वैल्यू क्या है। व्हाट इज इट्स एप्लीकेशन, और इसकी एप्लीकेशन बतानी है। बस यही क्वेश्चन थे इस वीडियो के अंदर। आप इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।